वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन। स्टडी वाइब एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को अभी तक पता लग ही चुका होगा कि शूटिंग के अंदर भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने जीता है, रचा है इतिहास। और इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के अंदर फर्स्ट गोल्ड मेडल यहाँ पर जीत लिया है हमने, ये गोल्ड मेडल के साथ में अवनी। अभी हाल ही में ये न्यूज़ आर्टिकल में पोस्ट हुआ है कि टोक्यो पैरालंपिक गेम्स 2020 के अंदर अवनी लेखरा ने रचा इतिहास, शूटिंग में भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक। तो यहाँ पर ये चीज़ है, पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन कि स्टडी वाइब प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको वेरियस यहाँ पर लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की गई हैं, साथ ही साथ शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल होती हैं। और लेक्चर सीरीज जो है, लेक्चर डिस्कशन जिस तरह से हम आपसे कर रहे हैं, ये लेक्चर डिस्कशन है। अगर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, और क्वेरीज अगर कोई है तो आप वहाँ पर भी, फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर कोई सोशल मीडिया हैंडल पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो अवनी ने क्या किया है कि अवनी ने निशानेबाजी में, अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया है। ये 30 अगस्त को जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता थी उसके अंदर 10 मीटर राइफल्स, 10 मीटर एयर राइफल्स के अंदर जिताया है। क्लास जो था उनका SH1 था, तो SH1 के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल जिताया है। और अवनी ने पहला स्वर्ण पदक जिताया है। और अवनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को पहला स्वर्ण पदक दिला दिया है। तो उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेजर कैसे किया जाता है 10 मीटर राइफल्स के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर। एयर राइफल के अंदर ये जो नंबर्स होते हैं, जैसे अगर इस एरिया में अगर गोली लगती है या फिर पॉइंट लगता है तो 1 पॉइंट मिलेगा, यहाँ लगेगा तो 2 पॉइंट मिलेगा, धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ेगा तो यहाँ तक 8 पॉइंट मिलता है। सेंटर के अंदर अगर इस सर्कल के अंदर अगर लगता है तो 9 पॉइंट मिलेगा। और अगर ये इस पॉइंट के अंदर, ये जो बीच में जो पॉइंट है इसके अंदर अगर लगता है तो आपको 10 पॉइंट बुल्स आई मिलती है। इसे बुल्स आइज भी बोला जाता है। ये होती है 10 मीटर राइफल की एयर राइफल। एयर राइफल जो होती है राइफल की तरह होती है, और कुछ अलग किस्म की बनाई जाती है प्लेयर्स के गेम्स के तौर पर, ठीक है। इसके अंदर हैंडल्स होते हैं, नोजल्स होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पिस्टल होता है, एयर कस्टम होता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम टेबल में अब कहाँ आ गए हैं। टेबल जो है, मेडल लिस्ट के अंदर हम 34वें रैंक पे आ चुके हैं, क्योंकि हमारे पास 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज है। और यहाँ पर हमने 6 मेडल्स जीत लिए हैं। सबसे टॉप पे चाइना है 54 गोल्ड मेडल के साथ 119 मेडल लेकर। तो अवनी ने यहाँ पर विश्व रिकॉर्ड जो था उसकी भी बराबरी कर ली है। यहाँ पर उन्होंने 259.6 स्कोर किया है, पैरालंपिक गेम का रिकॉर्ड बनाया है और विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। इस जीत के साथ अवनी ने यूक्रेन की रियाना शेतनिक के वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है, जो इनके साथ में अभी भी खेल रही थी, वो उनकी भी बराबरी कर ली है। टोक्यो पैरालंपिक गेम्स के अंदर भारत का ये पहला पदक है, और उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर राइफल SH1 में स्वर्ण पदक जीता है। तो पहली भारतीय महिला बनी है अवनी। तो ये क्या है कि इन्होंने विश्व रिकॉर्ड जो था, विश्व का जो रिकॉर्ड था उसकी बराबरी कर ली है और पहले स्थान पर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने चीन की जिंग कुन इंग पिंग की जो मार्क्स थे वो थे 1 पॉइंट ज़्यादा था, 248.9 अंकों के साथ यहाँ पर वो सेकंड पे रहे थे, उनको परास्त किया था। और यूक्रेन की जो थी ईरानिया, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड था 227.5 जो था, उनका कांस्य पदक जीता है। तो सिल्वर मेडल जो है चाइना को मिला है और कांस्य पदक जो मिला है वो यूक्रेन को मिला है। और फर्स्ट पे आया है इंडिया, तो इंडिया को यहाँ पर गोल्ड मेडल मिला है। तो ये भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं और भारत का इन खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिता का भी पहला पदक है, ये भी देखा गया है। टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स जो हैं, ओलंपिक गेम्स के बाद में हो रहे हैं, तो यहाँ पर भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। हालांकि भारत के पास अभी भी सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल भी हैं, और आने वाले समय में काफ़ी अच्छी प्रतिस्पर्धाओं के साथ भारत की मेडल की और ज़्यादा आने की संभावनाएं भी हैं। पैरालंपिक गेम्स के अंदर यहाँ पर जीतने वाली ये तीसरी महिला बन चुकी हैं, पदक जीतने वाली ये तीसरी महिला बनी है। उससे पहले भी इन्होंने यहाँ पर और भी महिलाएं थी। टेबल टेनिस की थी भावना,
और भावी भावीना उन्होंने भी टेबल टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अवनी के बारे में अगर थोड़ा-सा देखें तो अवनी लेखरा के बारे में हम देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर कामयाबी हासिल कर नई इरा इबारत लिख दी है उन्होंने 2015 में जयपुर के जगतपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की शूटिंग से उन्होंने शुरुआत की थी। बता बता दें कि अवनी जो है साल 2012 के अंदर एक कार एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गई थी और उनके व्हील चेयर की सहारा लेना पड़ा था। तो ये है हमारी अवनी राजस्थान के पर्सपेक्टिव से राजस्थान की बेटी हैं, तो इन्होंने राजस्थान का नाम रोशन किया है। अवनी है ये। अवनी का जन्म 8 नवंबर 2021 को राजस्थान के जयपुर में हुआ था। ये 2021 नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आई होप ये मिस्टेक हुई है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो इनका जन्म 8 नवंबर को हुआ था राजस्थान के अंदर जयपुर में। और अवनी की शुरुआत जो है शूटिंग की और तीरंदाजी दोनों की कोशिश की थी उन्होंने। इसके बाद अवनी को शूटिंग में ज़्यादा मज़ा आने लगा और दिलचस्पी पैदा हुई, तो उन्होंने शूटिंग को चुना। ये है अवनी जो शूटिंग करती हुई। ड्रेसअप पूरा पहन रखा है और ये उनकी गन जो हमने आपको पहले बताई थी, ठीक है। अवनी ने साल 2017 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था और यूएई में उन्होंने विश्व कप में उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने 2019 के अंदर भारत में गो स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मोस्ट प्रिसिंग पैरालंपिक एथलेटिक नामित की गई थी, तो उनको वहाँ पर भी नामित किया गया था। और 2018 के अंदर एशियन पैरालंपिक गेम्स में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, यहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव ए नाइस डे। बाय बाय। देखते